नमस्कार, देश की हर बड़ी खबर लेकर हाजिर इंडिया रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के बीड़ से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां 3 साल से 4000 से ज्यादा महिलाओं के गर्भाशय निकालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि खेतों में मजदूरी करने वाली महिलाओं को डर दिखाकर उनके गर्भाशय निकाल दिए गए। जब एक सामाजिक संगठन ने इस खबर की पड़ताल की तो सरकार की नींद खुली। अब स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक मामले की जांच की बात की जा रही है। आरोप है कि निजी अस्पतालों के डॉक्टर माफिया से सांठ-गांठ कर महिलाओं के गर्भाशय निकाल देते हैं। आरोप है कि माहवारी के दौरान महिलाओं की वजह से काम पर असर पड़े न पड़े, इसी को देखते हुए उनके गर्भाशय निकाल दिए जाते हैं। आपको सुनवाते इस मामले में क्या कुछ कहा है जिले के सीएमओ ने। इसके बारे में पूरी तहकीकात की है। हमारे कम से कम 100 से भी ज्यादा अस्पताल का हमने रिकॉर्ड मंगवाया है और पिछले 3 सालों में इन 100 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में करीब 4500 ऐसी शस्त्रक्रिया हुई है। ये शस्त्रक्रिया जो हुई है उसमें उनको जरूरत क्या थी और जरूरत है तो कौन सा इंडिकेशन था, वो इंडिकेशन से हिसाब से हम वो डाटा एनालाइज कर रहे हैं। अगर इसमें कोई डॉक्टर बगैर किसी इंडिकेशन के ऐसी शस्त्रक्रिया करता है तो उसके बारे में हम ये आज दोपहर को 4 बजे माननीय जिलाधिकारी महोदय की अदालत में बैठक है, उसमें ये सब सामने उनके रख के जो भी निर्णय लेना है और जो भी उन पर कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है तो हम निश्चित रूप से करने वाले हैं। इस बीच शिवसेना सांसद भावना गवली का कहना है कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगी। हमारे साथ शिवसेना सांसद भावना गवली जी हैं। गवली जी, जिस तरह से बीड में मामला सामने आया है कि करीब 4500 महिलाओं को के जो गर्भाशय निकाल दिए गए, उनका सीधे तौर पर डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर है और उसके नाम पर इस तरह से कार्रवाई की गई है। क्या पर डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर है और उसके नाम पर इस तरह से कार्रवाई की गई है? क्या मामला बहुत गंभीर है और मैं समझती हूँ कि जिसने भी ये प्रकार किया है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वैसे भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने उस पे जांच बिठा दी है। तो मुझे लगता है कि जो महिलाओं पे जिस प्रकार से ये अन्याय हुआ है तो उनको न्याय सरकार देके रहेगी, ये मेरा विश्वास। आप महिला सांसद हैं, एक जो जिस तरह से पूरा घटना हुआ, आप क्या देखिए, मैं महिला सांसद जरूर हूँ तो मैं महिलाओं की भी आवाज उठाऊंगी और मुझे तो मेरे स्टेट का और देश का भी देखना है। तो महिला होने के नाते मैं यही कहूंगी कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो कोई दोषी हो उनके ऊपर एक्शन हो। तो साफ तौर पर भावना गवली जी का कहना है कि मामला गंभीर है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो क्या है ये पूरा मामला, वो आपको समझा देते हैं। 3 सालों में करीब 4605 महिलाओं के गर्भाशय निकाले गए। 2016, 2017 से 2018, 2019 के बीच किए गए ऑपरेशन 99 निजी अस्पतालों में किए गए हैं ये ऑपरेशन। और पीड़ित गन्ने के खेत में काम करने वाली महिलाएं माहवारी के वक्त काम में बाधा न पड़े इसलिए निकाले गए उनके गर्भाशय। महिलाओं को जुर्माना न भरना पड़े इसलिए निकाले गए गर्भाशय। एक दिन काम न जाने पर कटते हैं 500 रुपए। कॉन्ट्रैक्ट मजदूर महिलाओं के काट लेते हैं पैसे। महाराष्ट्र विधान परिषद में उठा मुद्दा। शिवसेना की सदस्य नीलम ने उठाया है ये मुद्दा। तो ये मुद्दा इस तरह से जुड़ा है महिलाओं के साथ कि अगर उनकी माहवारी या पीरियड्स है तो उस वजह से, क्योंकि वो मजदूरी करने के लिए खेत में नहीं जाएंगी, जिस वजह से उनका भी नुकसान होगा, उनकी पगार से पैसे कटेंगे और गन्ना के जो मालिक हैं, शुगर मिल्स के या गन्ना किसान हैं, उनका भी नुकसान होगा, जिस वजह से उनको बरगलाकर या फिर उन्हें अंधेरे में रखकर उनका गर्भाशय ऑपरेट करके निकाल दिया गया, यानी उनसे रिप्रोड्यूस करने का अधिकार छीन लिया गया। अभिषेक मेरे सहयोगी मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बेहद सनसनीखेज मामला है। 4605 महिलाओं के साथ इस तरह की कार्रवाई होती है। प्रशासन
3 साल से सोया हुआ है। अब जब ये खबर एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं तब जाके कहीं सरकार और प्रशासन जागा है। बिल्कुल सही कहा कि 3 साल से लगातार एक काला गोरख धंधा चल रहा था और लगातार इतना भी नहीं है, लगातार इस पर मामले पर शिकायत भी होती रही है, लगातार आरटीआई के जरिए तमाम लोग इस पर खुलासा भी करते रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार इस पर मामले पर कार्रवाई नहीं करती रही, लगातार ढिलाई बरती रही। इसका नतीजा यह रहा कि 4605 महिलाओं का गर्भाशय निकाल लिया गया। देखिए जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, इसमें नीलम गोरे जो शिवसेना की जो विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने इस पर मामले को उठाया। इस पर मामले को उठाते ही महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने इस पर मामले पर हाई लेवल कमेटी बना दी है और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कई जो लोग डॉक्टर्स हैं, तमाम लोगों की निगरानी में एक कमेटी बनाई गई ताकि वह लोग इस पर मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे। जांच रिपोर्ट के 2 महीने का वक्त दिया गया, 2 महीने के अंदर इन सभी लोगों को अपना जांच रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा। लेकिन देखिए सब तो अब देर हो चुकी है। आखिरकार जो लोग भी इसके दोषी हैं उनको जेल में ठूसने की जरूरत है, उनको अरेस्ट करने की जरूरत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। तब जाकर कहीं न कहीं जो करीबन 4605 महिलाओं के साथ जो अन्याय किया गया है वह तब जाकर कहीं न कहीं सही कार्रवाई मानी जाएगी। क्योंकि देखिए बिल्कुल सही, आपने भी बिल्कुल अपनी रिपोर्ट में कह रही थी कि बिल्कुल उनसे जो कह सकते हैं कि दोबारा बच्चा पैदा ना हो अधिकारी छीन लिया गया। यह सरासर पूरी तरीके से अमानवीकृत है और इसके लिए किसी भी सूरत में उनको माफ करना बिल्कुल वाजिब नहीं होगा। और देखिए जिससे जो मोडस ऑपरेंडी रही, जो हमें जानकारी लगातार मिल रही है कि उन्हें महिलाओं को बताया जाता था कि उन्हें कैंसर है और उस कैंसर के नाम पर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता था। अस्पताल भी नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता था, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अच्छी। ठीक है अभिषेक, यानी एक बंदे की अज्ञानता दूसरे का बिजनेस बना हुआ था। आप कह रहे हैं कि अब जो इस केस में मुलव्विस है उनको पकड़ने की, धरपकड़ की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कोई छोटा मोटा काम, छोटा मोटा प्रकरण नहीं होगा। इसमें बड़े हाई लेवल के लोग जुड़े हो सकते हैं। प्रशासन के नजरों के नीचे उनकी रजामंदी के बिना कुछ लोगों की रजामंदी एटलीस्ट इसमें जरूर शामिल होगी। कुछ बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है इसमें। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मेरे सहयोगी अभिषेक से मेरा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। खबर बेहद सीरियस और बेहद एक्सक्लूसिव है इंडिया न्यूज पे कि इस तरह से महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए हैं।